कुर्बानी तुम करते हो, उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। ला यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। कुर्बानी जो करते हो ना, उसका गोश्त अल्लाह को नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह को नहीं जाता। वला यनालहु तक़वा मिन, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है डर। किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो? हमने देखा बकरा नहीं खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए, ना ना, पहले पड़ोसी का देखें। पड़ोसी लाया 10,000 का बकरा, बीवी कहने लगी मालूम है 10,000 का लाया, तुम्हारी कारोबार में बनती नहीं है उससे। अब देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कहा ठीक, वो जाके 15,000 का और दिखा रहा कितने का मिला, 15 का, और जोर से बता रहा 15 का, ताकि लोग समझ लें उसका 10 का ही मैं 15 का। अल्लाह ताला ये नहीं देखता, अल्लाह ताला ये देखता है कि तकवा कितना है, डर कितना है तुम्हारे अंदर, खौफ कितना है तुम्हारे अंदर। अल्लाह नियतों को देखता है, नियतों को। चाहे कितना अच्छा काम कर लो, कयामत के दिन उस आदमी को लाया जाएगा जिसने गर्दन कटाई होगी अपनी, कत्ल हुआ होगा वो जंग में। अल्लाह ताला पूछेगा इधर आओ, मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी, क्या किया था? कहेगा अल्लाह तुझे मालूम नहीं। अल्लाह कहेगा मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता क्या किया? कहेगा अल्लाह मैं तो तेरी राह में कत्ल हो गया, मैंने तो गर्दन कटा दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ा, फैक्ट्री को छोड़ा, सबको छोड़ा और मैदान जंग में चला गया, इतना लड़ा, कई काफिरों को मारा, फिर एक काफिर की गर्दन मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चली, मैं भी कट गया, मैं भी मर गया, मैं भी शहीद हो गया तेरी राह में। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है। कहेगा अल्लाह मैं मरा नहीं, मैं कत्ल नहीं हुआ। अल्लाह कहेगा तूने घर छोड़ा सही, बीवी छोड़ी सही, बच्चे छोड़े ये भी सही, तूने फैक्ट्री छोड़ी ये भी सही, जमीन और जायदाद छोड़ी ये भी सही, मैदान जंग में लड़ाई ये भी सही, तलवार चलाई ये भी सही, काफिरों को मारा ये भी सही, और एक काफिर की तलवार तेरी गर्दन पे चली ये भी सही, तू मरा ये भी सही, लेकिन अल्लाह की राह में कत्ल हुआ ये सही नहीं का सब सही, लेकिन तू अल्लाह की राह में नहीं मरा। क्या मतलब? अल्लाह कहेगा जब तू तलवार लेकर काफिरों के बीच में गया तो तेरे दिल में ये नियत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग मुझे लड़ने वाला कहें, लोग मुझे मेरी बहादुरी के चर्चे करें। तू दुनिया में शोहरत चाहता था, दिखावा था तेरे अंदर, तू दुनिया में जो चाहता था वो तुझे मिल गया, तूने मेरे लिए लड़ाई कहाँ लड़ी है? तू तो लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, बहादुर कहलाने के लिए लड़ा था। चलो आओ, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। घर भी गया, बीवी बच्चे भी छोड़े, फैक्ट्री भी छोड़ी, कारोबार भी छोड़ा, कई काफिरों को मारा, खुद भी कत्ल हुआ, लेकिन कहाँ गया? जहन्नम में। कितनी सी बात पर सिर्फ दिल में ये नियत थी, दिल में ये नियत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतने से काम पर कहा चला गया? जहन्नम में। नियत देख रहे हैं आप कैसी है? काम अच्छा था, लड़ा मैदान जंग में, लेकिन नियत खराब थी, इसलिए अच्छा काम भी बेकार हो गया। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ गए, शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमरात गायब, जुमे को पहली सब में बैठे हैं नहा धोकर, सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, पहली सब में बैठे हैं। जर्जी साहब से नमाज के बाद पूछा, साहब पूरे हफ्ते दिखे नहीं, जुमे में अगली सब में, माशाअल्लाह। कहो भाई खैरियत तो है? हाँ वली साहब आज जुमा था। अच्छा 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 जुमा था, हाँ। ओ इसका मतलब जुमे को अल्लाह देखता है, बकिया दिन अंधा हो जाता है, नाउज़ु बिल्लाह, बकिया दिन अल्लाह नहीं देखता। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अल्लाह तो हर दिन देखता है। ओ हर दिन देखता है तो फिर तुमने और दिन नमाज नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी? आज जुमा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जुमे के दिन नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ हो जाते हैं और पूरे हफ्ते की नमाजें माफ हो जाती है। अरे नहीं यार मौलाना, आप यार मजाक बना रहे हैं मेरा। नहीं, मुझे एक्सप्लेन करो, समझाओ मुझे। मतलब आज जुमा था तो क्या मतलब? मैंने अल्लाह आज ही के दिन देख रहा और दिन नहीं देखता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये आज जुमा जिसने पढ़ लिया गोया कि पूरे हफ्ते की नमाजें उसके ऊपर से माफ। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं, तो क्यों पढ़ा तुमने जुमा? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जोहर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो
इतना बड़ा गुनाह नहीं है। असर छोड़ दो इतना बड़ा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। जुमा छोड़ दो तो ज्यादा बड़ा गुनाह। अरे मौलाना साहब, अरे पागल हो यार। नहीं, मैं पागल हूं तो समझाओ ना। अरे मौलाना साहब, जुमा भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, बड़ा कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो ये कहो ना कि गांव वालों के डर से पढ़ी है, ये क्यों कह रहे हो जुमा है, जुमा है, जुमा है। ये कहो कि जुमा पढ़ा है तो मोहल्ले वालों की वजह से कि ये लोग ये ना कहें कि देखो जुमा तक नहीं पढ़ता है। कितना कमीना है। यानी जुमे को हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी भी, वो भी गांव वालों के डर से। अल्लाह की कसम, ये नमाज जुमे की भी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी और ये शिर्क में लिखी जाएगी, क्योंकि तुमने अल्लाह को सजदा नहीं किया, गांव वालों को सजदा। नियत देखता है। नियत। उस आदमी को देखा जो अपने ऊंट पर सारा सामान लेके जा रहा था और जंगल से गुजरा, थोड़ा थक गया, उसने सोचा कि सस्ता लूं और उसने अपने ऊंट को बांध दिया एक पेड़ से और थोड़ा लेटा, नींद आ गई, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब। मेरे पूरे घर का सामान ऊंट पर था और ऊंट गायब। इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। अल्लाह, क्या मेरा ऊंट कहाँ गया? पूरा जंगल तलाश डाला, ऊंट नहीं मिला। फिर थककर उसी जगह पर आ गया, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? अल्लाह, पूरे घर का सामान उसी के ऊपर था। अल्लाह, मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? फिर थक गया, दिन भर तलाश किया लेकिन थक गया, उसी जगह पर आया, आकर फिर बैठ गया, थोड़ा सस्ता लूं उसके बाद ढूंढूंगा। उसने अपना चादर बिछाई, लेट गया, थोड़ा लेटा कि मैं सस्ता लूं, कमर सीधी कर लूं, ऊंट को फिर ढूंढता हूं। आंख लग गई, दोबारा आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है और उसके ऊपर घर का जो सामान था वो वैसे ही मौजूद है। उसने झांक कर देखा, उसने खोल के देखा, चावल का एक दाना कम नहीं, गेहूं का एक दाना कम नहीं। उस जमाने में जो गल्ला चलता था, एक दाने में कमी नहीं। जैसा सामान मैंने लादा था वैसा ही। खुश हो गया, अल्लाह, पूरे जंगल मैंने तलाश किया, हमें ऊंट कहीं नहीं मिला, और अपने आप आ गया। तो मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। मान गया अल्लाह तुझे, वाकई तेरी कुदरत को मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? वाकई तू मेरा बंदा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब। वाना रब, मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया। कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह, वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उसके मुंह से खुशी में क्या निकल गया? अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत, हमने ढूंढा तो मिला नहीं, और जब नहीं ढूंढा तो अपने आप आ गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह मुस्कुरा दिया, गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं थी। वो ये कहना नहीं चाह रहा था, कहना तो यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में उसको समझ में नहीं आ रहा है, अपना सामान देखकर उल्टा बोल गया। अल्लाह इस पर गुस्सा, जबकि जुमले इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि इतने गंदे और इतने खराब जुमले तो फिरौन ने भी नहीं बोले थे। वो फिरौन जिसको दरियाए नील में गर्क किया गया, उस फिरौन ने भी नहीं कहा। फिरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने, फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा, पूरा कुरान पढ़ जा लो, फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा कि अरे अल्लाह मैं तेरा भी रब हूँ, अल्लाह से ये नहीं कहा उसने। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहता था कि मैं तेरा भी रब हूँ। लेकिन इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा। तो बताओ फिरौन से भी खतरनाक जुमले थे कि नहीं? फिरौन से भी बुरे जुमले थे कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने फिरौन को डुबो दिया, इसको नहीं माफ। क्यों? क्योंकि इसके दिल में नियत साफ थी, इसके दिल में नियत ये नहीं थी। ये कहना यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में कह गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। तो अल्लाह नियत को देखता है। खराब काम कर गया लेकिन नियत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ने माफ कर दिया। हमेशा याद रखो, अपनी नियतों को संभालो, अपनी नियतों को संभालो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपनी लोडियों को छोड़कर।
आगे और भी जुमले हैं, लेकिन जाएंगे तो रात गुजरेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीजें जरूरी थी। आज मुआशरा इन चीजों में मुलव्वस है। लड़कियां हद से, जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। कॉलेजों का हाल और उनके तालीम का हाल, ऑफिसों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। स्कूलों में लड़के और लड़कियों का एक साथ पढ़ाना हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, कहीं महफूज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो शरीयत हज की इजाजत दी औरत को बगैर महरम के ना देती है। अगर हज जो फर्ज है एक मर्द पर भी औरत पर भी, लेकिन एक औरत को भी अगर हज जैसा फरीजा अंजाम देना है तो उसके लिए उसका या तो शौहर होना चाहिए या उसका भाई या बाप या ऐसा शख्स उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ निकाह हराम हो, उसके साथ होना चाहिए, तब वो हज कर दे। और अगर ऐसा कोई शख्स नहीं मिल रहा है तो औरत के ऊपर से हज का फरीजा भी साबित हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इस्लाम को ये गवारा है कि मेरी कोई बंदी, अल्लाह को ये गवारा है कि मेरी कोई बंदी एक फर्ज छोड़ दे, लेकिन ये गवारा नहीं है कि उसकी इज्जत व आबरू मेरे हक को और मेरे फर्ज को अदा करने के सिलसिले में उसकी इज्जत व आबरू का कोई सौदा कर दे और उसकी इज्जत व आबरू के साथ कोई खेल दे। जब हज जैसी इबादत अकेले नहीं जा सकती है तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, बाजारों में अकेले जाने के लिए, शॉपिंग और मार्केटिंग अकेले करने के लिए, आपके घर से आपकी बहन बेटियां अकेले सफर करती हैं। दयूस है वो भाई जिनकी बहनें अकेले सफर करती हैं। भड़ुए हैं वो बाप जिनकी बेटियां अकेले सफर करती हैं। यही जुमला मैं भूल गया था। दयूस का माना होता भड़ुआ। भड़ुए हैं वो लोग जिनकी बहन बेटियां अकेले सफर कर रही हैं और बेपर्दगी के साथ सफर कर रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने तो 1 घंटा 50 मिनट के अंदर आपके सामने रखी है। लोगों का उठना भी शुरू है क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त 2:50 रात के हो रहे हैं और ये सर्दी का दिन है। और इस वक्त मैं भी माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ अपने फुफेरे भाई को लेकर। मैं यहाँ बैठा जरूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहाँ लगा हुआ है। जिनको मैं छोड़ के आया हूँ वो कैसी निगरानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि अब पैर के साथ साथ हो सकता है कि लेटरिन का रास्ता भी निकालना पड़े और मुझे आर्टिफिशियल कोई मसनूई रास्ता बनाकर थैली वैली लगाना पड़े। क्या ज़िंदगी रह जाती है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी ये नौबत ना आए। पैर कट गया, चलो कम से कम उसके बच्चों के सामने वो ज़िंदा रहे, यही काफ़ी है। लेकिन इतनी बुरी नौबत ना आए। डॉक्टरों ने कहा भी 90% में बचा रहा हूँ, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। और उसके अलावा जितने भी बीमार हैं अल्लाह उन सबको, अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।